आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की। झारखंड में चुनावी सरगर्मी चरम पर है, नामांकन का काम जोरों पर है। इस बीच झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासियों, गरीबों और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। जीत सुनिश्चित है, जीत सुनिश्चित है। झारखंड के धरती में बांग्लादेशी घुसपैठी हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब को न्याय दे सकता है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। बहुत अच्छा। 81 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का ही जीत का विजय सुनिश्चित है। और रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, चंपई सोरेन ने जिस तरह से अपना नामांकन दाखिल किया और जीत भी सुनिश्चित करवा दी, इस आत्मविश्वास के पीछे किस तरह की जो सियासी तैयारी है वो देखते हैं, कौन से फैक्टर्स देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज चंपई सोरेन ने भी अपना नामांकन का पत्र दाखिल किया है और ये कॉन्फिडेंस जो है ना वो बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर राज्य सरकार पर हमलावर है और जनता के बीच जा रहे हैं और उन्होंने जो अपना पंचप्रण का जो प्रॉमिसेस किया है उसका जनता में जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्साहित है। आज जो आजसू पार्टी के सुप्रीमो है सुदेश महतो, उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, चंपई सोरेन ने नामांकन दाखिल किया और तमाम, क्योंकि पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है और थोड़ी वक्त देर बाद ही वो 3 बजे के आसपास वो खत्म हो जाएगा नामांकन की प्रक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि करीब कल जो मेगा डे था तब कल करीब 300 से ज्यादा उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया था और वही सिलसिला आज भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज पहले चरण की जो 43 सीटें हैं इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज पूरी हो जाएगी। कल हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने, कल तमाम नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया है और अब उम्मीद है कि दूसरे चरण जिसके लिए 29 तारीख तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी वो भी आज से आज तेजी हो गई है। 28 तारीख को बाबूलाल मरांडी जैसे नेता भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो एक जो आप कह सकते हैं कि चुनावी दौर, अब नामांकन की प्रक्रिया ऑलमोस्ट अंतिम दौर में पहुंच गई है, तो वैसे में अब जो चुनावी दाव पेच का खेल होगा, नेताओं के साथ शिकारकों की जो रैलियां होगी वो अब शुरू होगी और जो दावे प्रतिदावे हैं वो भी अब देखने में मिलेंगे। जिस तरीके से आप अभी दिखा रहे थे कि चंपई सोरेन ने किस तरीके से दावा किया कि 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है, तो इस तरह के जो दावे और प्रतिदावे हैं वो चल रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब झारखंड में शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो दिखाई देता है। इसमें इंडिया अलायंस की भी बात कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की स्थिति है, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कई सीटों पर जो है जो रस्साकशी है वो बहुत तेज है। देखिए, निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन में अभी भी पूरी तरीके से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि लेफ्ट अभी भी नाराज है और आरजेडी और पता चला जेएमएम ने भी वहां उम्मीदवार, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतार दिए है भावना इस सीट पर। तो इस तरीके से जो एक कह सकते हैं हम कि जो स्थिति बन रही है उसमें फ्रेंडली फाइट की स्थिति भी इंडी गठबंधन में कहीं कहीं देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन का कुनबा है वो अपने आप को समेटने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है और दरार तौर पर दिख रही है। आपको याद होगा कि पिछले 3-4 दिनों से किस तरीके से तेजस्वी यादव यहाँ डटे हुए थे। लेफ्ट का जो एक अलग भरा है सीपीआई है, उसने बोल दिया वो अलग चुनाव लड़ेंगे। माले अभी भी नाराज है, उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं और जेएमएम और कांग्रेस की ओर से जो हम कह सकते हैं कि अभी भी कुछ सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। तो इंतजार करना होगा कि वो जो अभी नाराजगी है उसको किस तरीके से पाटने की कोशिश इंडी गठबंधन की ओर से हो रही है। बिल्कुल, बेहद दिलचस्प समीकरण आप बता रहे हैं दिवाकर। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।